हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। और जैसा आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम विलियम शेक्सपियर के। तो जिस भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो उठा रहे हैं अलग अलग बुक्स से। 6th वीडियो है, 5 वीडियो पहले आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है प्लेलिस्ट का, उसको भी ओपन करिए, सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब एंड द ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर्स विच आर एसोसिएटेड विद। ग्लोब और ब्लैक फ्रायर्स दो ऐसे थिएटर्स के नाम हैं जो किस व्यक्ति से संबंध रखते हैं। तो अनडाउटेडली सबको पता है ग्लोब थिएटर और ब्लैक फ्रायर थिएटर शेक्सपियर ओन करते थे, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है लेकिन पिछले कई लेक्चर्स में रिपीट हो चुका है अलग तरह से। सुनिए, गुड फ्रेंड फॉर जीजस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज हियर, ब्लेस्ड विद द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड क्रस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स। लाइन्स जानी पहचानी लग रही हैं, जान ही गए होंगे आपके शेक्सपियर के एपिटफ से उठाई गई लाइन है ये, उनका एपिटफ है ये शेक्सपियर का, जो उनकी कब्र पर छपा हुआ है। क्वेश्चन नीचे है, दिस रेस्टेड डॉगरल ओवर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोएट। ये जो डॉगरल है, डॉगरल वर्सेस को बोलते हैं, ये एक महानतम पोएट का है जो चाहता है कि जो सेक्सटन है, सेक्सटन गिरजाघर को बोलते हैं, कि वो उसे परेशान ना करें, उसकी ग्रेव को ना खोदें। कौन है ये कवि? तो आंसर आप जानते हैं, शेक्सपियर। ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हु रोट 4 बुक्स। ये 4 किताबें किसने लिखी? द व्हील ऑफ फायर, द इम्पीरियल थीम, द शेक्सपियरियन टेम्पेस्ट एंड द क्राउन ऑफ लाइफ ऑन शेक्सपियर क्रिटिसिज्म। शेक्सपियर के क्रिटिसिज्म को लेकर ये 4 किताबें लिखी हैं किसी ने। नाम बताना है कौन है इन चारों किताबों का राइटर। विल्सन नाइट। जी हाँ, ए इसका आंसर है विल्सन नाइट। बहुत ही फेमस लिटरेरी क्रिटिक हैं और जाने माने एकेडमिक भी हैं। और फेमस तो दरअसल ये अपनी द व्हील ऑफ फायर के लिए ही हैं, जो इनकी किताब है। ये कलेक्शन है इनका एसेस का, जो उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस के ऊपर एसेज लिखे थे। क्रिटिसिज्म करा था, लिटरेरी क्रिटिसिज्म विलियम शेक्सपियर का, और बहुत जानी मानी पर्सनैलिटी है। एक्टर भी रहे हैं और थिएट्रिकल डायरेक्टर भी रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदर्स अबाइड आ क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री। अबाउट हुम डिड मैथ्यू आर्नोल्ड राइट। मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये जो ऊपर वाली लाइन है इन्वर्टेड कॉमा में, किसके लिए लिखी थी? सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैथ्यू आर्नोल्ड का शेक्सपियर के लिए था। डी इसका आंसर होगा। याद रखिएगा, अदर्स अबाइड आ क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ऐसे भी आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, द टेम्पेस्ट, पेरिकल्स, सिम्बलन और द विंटर्स टेल आर द लास्ट प्लेस ऑफ शेक्सपियर। दे आर नाइदर प्योरली कॉमेडीज नॉर प्योरली ट्रेजेडीज, हेंस दे आर कैटेगराइज्ड एज। टेम्पेस्ट, पेरिकल, सिम्बलन और विंटर्स टेल विलियम शेक्सपियर के आखिरी प्लेज हैं। ये तो ना प्योरली कॉमेडीज़ हैं ना ही प्योरली ट्रेजेडीज़ हैं, तो इनको किस कैटेगरी में रखेंगे आप? आंसर है बी, ड्रामेटिक रोमांसेस। जी हाँ, थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह बता देता हूँ इसकी। ये जो इन्हें ना लेट रोमांसेस भी कहते हैं विलियम शेक्सपियर के, और इन्हें खाली द रोमांसेस भी कहते हैं विलियम शेक्सपियर के। और इसमें पेरिकल्स है, ठीक है, और सिम्बलिन है, द विंटर्स टेल है, टेम्पेस्ट है, एक और है द टू नोबल किंग्समैन, जो जिसके विलियम शेक्सपियर को ऑथर है, उसको भी शामिल किया जाता है कभी कभार। तो ये सब इस ग्रुप में आते हैं। ये ड्रामेटिक रोमांसेस कहलाते हैं या खाली रोमांसेस भी कहलाते हैं। आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा एग्जाम में, खाली रोमांसेस भी हो सकता है और ड्रामेटिक रोमांसेस भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कौन सा है? स्वान सॉन्ग समझ लो पहले तो, जो किसी कलाकार की आखिरी कलाकारी होती है, आखिरी रचना, आखिरी परफॉर्मेंस, ठीक है, वो स्वान सॉन्ग कहलाता है। तो विलियम शेक्सपियर का आखिरी प्ले कौन सा है? द टेम्पेस्ट। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, जूलियस सीजर एंड एंटोनियन क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेज। जूलियस सीजर और एंटोनियन क्लियोपेट्रा रोमन प्लेज हैं। देयर इज़ वन मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। एक और रोमन प्ले है जो शेक्सपियर ने लिखा है। 4 ऑप्शंस में से ढूंढिए कौन सा है। कॉरियोलानस, टेम्पेस्ट, रोमियो एंड जूलियट। अनडाउटेडली कॉरियोलानस एक रोमन प्ले है। अगर आपने पढ़ रखा है ये प्ले तो आपको पता होगा कि मार्शियस कॉरियोलानस एक रोमन लीडर थे, लीजेंडरी रोमन लीडर, उनकी कहानी है ये। और ट्रेजेडी है वैसे तो ये, लेकिन कैटेगरी में रोमन प्ले भी है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, हाउ हैव यू मेड डिविजन ऑफ योर सेल्फ
एन एप्पल क्लेफ्ट इन टू इज नॉट मोर ट्विन देन दीज टू क्रिएचर्स विच इज सेबेस्टियन। स्पीकर कौन है इन लाइनों का? भाई ये तो जिसने भी 12th नाइट पढ़ रखा है उसे पता ही होगा। एक्ट 5 के सीन 1 में होता क्या है कि सेबेस्टियन और वायोला दोनों ना एक साथ नज़र आते हैं सभी को। तो एंटोनियो बोलता है ये लाइन, ठीक है, कि आप 2 हिस्सों में कटे हुए जो एप्पल है उसमें तो चुन सकते हैं, उसमें तो आप बता सकते हैं कि कौन सा हिस्सा लगे, कौन सा हिस्सा लगे, लेकिन ये जो 2 क्रिएचर्स हमारे सामने खड़े हैं भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही एक जैसे लग रहे हैं, इनमें से सेबेस्टियन कौन है? तो एंटोनियो की लाइन है डी। उसके बाद फिर ओलिविया कहती है मोस्ट वंडरफुल। फिर सेबेस्टियन कहता है कि भाई मेरा तो कोई भाई नहीं था, मेरी एक बहन थी जो समुद्र में डूब गई थी। फिर उसके बाद वायला भी अपनी कुछ बातें कहती है। इस तरह से ये सीन आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू हु अटर्स इट। कौन कह रहा है ये लाइनें कि आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, मैं तुम सबसे बदला लूँगा, जितना भी तुम्हारा ग्रुप है पूरा सबसे बदला लूँगा। ये मालवोलियो की ही लाइन है एक्ट 5 में ही। 12th नाइट आपने पढ़ा होगा तो वहाँ मालवोलियो को जब ये सारे के सारे लोग मिलकर पागल बनाते हैं, मारिया, सर एंड्रियो, चीक्स और टॉबी, तो तब जब बाद में वो भांडा फोड़ होता है उसके बाद वो कहता है कि आई विल बी रिवेंज द होल पैक ऑफ यू, मैं तुम सबसे बदला लूँगा, लास्ट वन ऑफ यू, आखिरी से भी, ठीक है, यानी एक एक से बदला लूँगा। ये भी 12th नाइट में बोला गया है एक्ट 1 सीन 5 में। फेस्टे बोलता है ये लाइन, ठीक है, बेटर अ विटी फूल देन अ फूलिश विट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर प्रोबेबली वर्कड विद समवन इन द लास्ट 2 पार्ट्स ऑफ हेनरी 6th एंड इन रिचर्ड 3rd, हु इज ही। संभवतः शेक्सपियर ने किसी एक व्यक्ति के साथ काम किया है अपने लास्ट 2 पार्ट्स में, हेनरी 6th में और रिचर्ड 3rd में। कौन है ये आदमी जिसके साथ इन्होंने काम किया है? हर कोई जानता है, मार्लो थे वो, क्रिस्टोफर मार्लो के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ सेड दैट हेनरी 8th इज़ अ वर्क ऑफ फ्लेचर एंड, ऐसा कहा जाता है कि हेनरी 8th एक संयुक्त रचना है फ्लेचर की और शेक्सपियर की। लेकिन इस पर थोड़ा बवाल है भाई, कंट्रोवर्शियल है। कुछ मानते हैं कि इसमें फ्लेचर का कोई हाथ नहीं था, कुछ कहते हैं कि नहीं फ्लेचर और शेक्सपियर दोनों का हाथ था इसमें और ये दोनों की ही रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज़ नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस, ही वॉज अ जेंटलमैन ऑन whom आई बिल्ट एन एब्सोल्यूट ट्रस्ट, हियर किंग डंकन कमेंट्स ऑन। देखो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लाइन लिखी है, राजा डंकन किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं ये, ठीक है, किस पर कर रहे हैं ये आपसे पूछा गया है। तो पहले तो स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि ऐसी कोई कला नहीं है कि हम किसी के दिमाग में क्या चल रहा है या वो कितना कंस्ट्रक्टिव दिमाग है कि हम उसके चेहरे को देखकर समझ सकें। वो एक जेंटलमैन था और मैं उसके ऊपर पूरा विश्वास करता हूँ, ठीक है। राजा डंकन किसको कह रही हैं? आंसर है डी, द थेन ऑफ कॉर्डर। कॉर्डर के स्वामी के बारे में ये टिप्पणी है और उस वक्त कॉर्डर का थेन कौन था? ऑब्वियसली मैकबेथ खुद था। सो अगर ऑप्शन में मैकबेथ होता तो मैकबेथ आंसर होता। तो खैर ऑप्शन तो एक ही होगा, या तो थेन ऑफ कॉर्डर लिखा हुआ आएगा या मैकबेथ लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट है अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, हु सेज एंड टू होम। कौन कहता है और किससे कहता है ये आपको बताना है। भैया आंसर है इसका ए, लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है। कब कहती है, कहाँ कहती है, ये हम बता देते हैं बस। एक्ट 2 सीन 2 में जब मैकबेथ जो है राजा डंकन की हत्या कर देता है तो लेडी मैकबेथ आती है। भाई जो हमारा मैकबेथ है वो डरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो लेडी मैकबेथ उसकी कमज़ोरी पर कटाक्ष करते हुए देखती है कि जो तुमने मारा है राजा डंकन को, सबूत मिटाने में क्या लगता है, थोड़ा सा पानी, देखो पानी से वो खून साफ कर रही होती है, सबूत मिटा रही होती है और फ्रेम कर रही होती है जो द्वारक होते हैं, जो बॉडीगार्ड होते हैं राजा के, उनको। तब कहते हैं देखो इतना आसान है, क्यों इतना डर रहे हो तुम। तब वो ये लाइन लेडी मैकबेथ मैकबेथ से कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट मर्थ हैथ प्रेजेंट लाफ्टर, व्हाट्स टू कम इज स्टिल अनश्योर। कौन कहता है ये लाइनें? आंसर है इसका ए, फेस्टे। जी हाँ, 12th नाइट के एक्ट 2 सीन 3 में फेस्टे ये लाइन ओलिविया से कहता है कि भैया जो इस वक्त आपका खुशी है वही आपको हंसी दिला सकता है प्रेजेंट में। आगे क्या होगा, क्या आने वाला है, उसको कोई नहीं जानता, वो अनश्योर है। आप जानते हैं कि ओलिविया जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसके भाई की मौत हो गई है और वो 7 सालों तक शोक मनाने का दावा करती है कि मैं 7 सालों तक कोई खुशियाँ नहीं मनाऊंगी। तो वो इसे फेस्टे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
यूथ्स स्टफ विल नॉट एंड्योर, दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ, ये किसके मुंह से निकली हुई लाइन है? यूथ्स स्टफ विल नॉट एंड्योर। ये लाइनें भी भाई फेस्टे कहता है। फेस्टे इस लाइन में समझा रहा होता है, ये सॉन्ग है, एक सॉन्ग गा रहा होता है और इस सॉन्ग में समझा रहा होता है यंग लवर्स को कि भैया जवानी एक ही बार आती है और जवानी में ही आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाएगा तो आप प्यार व्यार को एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये ओलिविया को समझा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्ट एनी मोर देन अ स्टीवर्ड, डोस दाउ थिंक बिकॉज दाउ आर्ट वर्चुअस, देयर शैल बी नो मोर केक्स इन एले, हु इज़ द स्पीकर? स्पीकर कौन है ये आपको बताना है। भाई देखो, जब सर एंड्रयू अगुचेक, सर टॉबी, मारिया ये सब बैठकर पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं, शोर शराबा मचा रहे होते हैं, तो तभी वहाँ पर आ जाता है मालवोलियो, ठीक है, ओलिविया का जो स्टीवर्ड मुंशी है, और आकर कहता है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं है, तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं है इस घर की, और तुम क्यों इतना शोर वोर मचा रहे हो? तब सर टॉबी कहता है इससे ये वाली लाइन, और इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को वर्चुअस समझते हो, तुम अपराइट हो, सेल्फ राइटियस हो, अपने अपने बारे में सोचते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई और फन नहीं कर सकता, तुम नहीं करना चाहते तो हमें भी फन नहीं करने दोगे क्या? अब अपने जीवन में थोड़ा सा जॉय नहीं कर सकते? यहाँ पर के कहने का मतलब इस बात से है कि क्या हम जॉय नहीं कर सकते, खुशियाँ नहीं मना सकते? तो ये सर टॉबी डांट रहे होते हैं या कमेंट कर रहे होते हैं मालवोलियो के ऊपर। सो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेयर डज इट अपीयर? किस प्ले की लाइन है ये? मैकबेथ की बड़ी फेमस कोटेशन है ये, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, और इसमें ये बताया जाता है, इसमें ये समझाया जा रहा है कोटेशन में कि जो अच्छा है वो इविल हो सकता है और जो इविल है वो अच्छा हो सकता है, और कभी कभार क्या होता है कि जो हमें अच्छा लगता है शायद उसके अंदर इविलनेस हो, और जो हमें इविल नज़र आता है शायद उसमें कुछ अच्छाई छुपी हुई हो। यहाँ पर जो फाउल शब्द है उसका रेफरेंस न केवल मौसम से है, बल्कि यहाँ पर विचेस के नेचर की भी बात चल रही होती है, चुड़ैलों के नेचर की भी बात चल रही होती है। अगला क्वेश्चन है, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, लेडी मैकबेथ स्पीक्स दीज वर्ड्स, हु इज़ ही हियर? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं, इस क्वेश्चन से समझाऊंगा मैं अभी, एग्जाम में न जाने कितनी बार आ चुका है ये। तो देखो, लाइन तो ये है कि हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, क्या ये मेरे पिता के जैसे नहीं लग रहा सोता हुआ? कौन ये? कभी कभार तो ऐसा आता है कौन कहता है ये लाइनें, तो भाई ये लेडी मैकबेथ कह रही हैं, ठीक है। दूसरा, ये डंकन के बारे में कह रही हैं। अब ये ऐसे भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि लेडी मैकबेथ डंकन को मारने से क्यों मना कर देती हैं? क्योंकि वो उन्हें अपने पिता जैसा लगता है, ठीक है। तो इसी लाइनों से वो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा इस बात को। सो यहाँ तो आंसर ए रहेगा डंकन, क्योंकि यहाँ तो ये पूछा जा रहा है कि किसके बारे में लेडी मैकबेथ ये कह रही हैं, ही कौन है यहाँ पर, तो राजा डंकन ही थे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ दिस डीड, हाउ ईजी इज इट देन, हु इज़ द स्पीकर? अभी पीछे डिस्कस करा हमने इस बात को, स्पीकर लेडी मैकबेथ हैं। पीछे तो थोड़ा अलग से था क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा अलग से है। लेडी मैकबेथ कह रही थी मैकबेथ से, बता रही थी कितना आसान होता है सबूत मिटाना, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, व्हाट नीडस्ट दाउ सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, स्वीटेस्ट शेक्सपियर्स फैंसीज चाइल्ड? ये शेक्सपियर के बारे में किसने कहा है? तो भैया जो हमसे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, हमने आपको एक पोएम पढ़ाई थी ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन की, जिसमें जॉन मिल्टन ये कह रहे हैं कि भैया शेक्सपियर आपको मकबरे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर पहले ही अपने मकबरे रीडर्स के मन में बना चुके हैं। तो ये बात जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम ऑन शेक्सपियर में शेक्सपियर के लिए कही है, तो ए इसका आंसर होगा जॉन मिल्टन। अगला क्वेश्चन देखिए, आ मैरियाड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज़ द फेज अबाउट शेक्सपियर बाय, किसने कहा शेक्सपियर के बारे में ये? पहले तो भाई स्टेटमेंट को समझ लो। आवर मेरियाड माइंडेड शेक्सपियर का मतलब है, मेरियाड शब्द का मतलब था असंख्य, तो असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर, और मेरियाड का मतलब 10 सहस्त्र भी होता है, यानी 10 दिमाग वाला, 10 सर वाला, ठीक है। एस.टी. कॉलरिज ने कहा है विलियम शेक्सपियर को, ये 20 का आंसर है, बड़ी फेमस कोटेशन है एस.टी. कॉलरिज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज़ द ड्यूक ऑफ, जो ऑर्सिनो हैं ट्वेल्थ नाइट में वो कहाँ के ड्यूक हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, और आंसर है इल्लीरिया, इल्लीरिया के ड्यूक होते हैं ऑर्सिनो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस, द स्मॉल पाइप इज एज द मेडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड। किसकी पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ? आंसर है इसका ए, वायोला इन ट्वेल्थ नाइट में जो वायोला है उसकी पर्सनैलिटी का जिक्र हो रहा है। ऑर्सिनो की लाइनें हैं, ऑर्सिनो बोल रही हैं एक्ट 1 सीन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज़ द स्पीकर? कौन है स्पीकर? कौन कह रहा है ये कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा योर लेडी को रिझाने के लिए? ठीक है, आंसर है इसका बी, वायोला इन द डिस्गाइज ऑफ सिजेरियो। वायोला ये बात कहती है सिजेरियो के भेस में। जी हाँ, जो हमारे ड्यूक ऑर्सिनो हैं वो सिजेरियो को भेजते हैं, जो एक्चुअल में वायोला ही है, रिझाने के लिए ओलिविया को, कि आप उसके पास जाओ और उसे समझाओ कि शादी कर ले, 7 सालों तक भाई का गम मनाना कोई रीज़नेबल बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपकी लेडी को मनाने की। सो बी इसका आंसर होगा।